हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुजाता तिर्की, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग क्लास 11 चैप्टर 6 लर्निंग अधिगम के अंतर्गत सीखना को प्रभावित करने वाले कारक पर चर्चा करेंगे। सीखने की क्रिया कई बातों या कारकों पर निर्भर करती है। इसकी जानकारी रहने पर हम बतला सकते हैं कि कोई किसी विषय को जल्दी क्यों सीख पाता है और किसी को सीखने में अधिक कठिनाइयाँ क्यों होती हैं। इन कारकों को जानकर यदि इनका समुचित उपयोग करें तो कोई भी विषय सीखना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। इन कारकों में कुछ तो ऐसे हैं जिनका संबंध सीखने वाले से होता है और कुछ का संबंध सीखे जाने वाले विषय, सीखने की विधि आदि से होती है। अतः सीखने को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहला, बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि और शिक्षण क्षमता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, इसलिए सीखना काफ़ी अंशों में इस बात पर निर्भर करती है कि सीखने वाले की बुद्धि कैसी है। यदि व्यक्ति तीव्र बुद्धि का हो तो वह किसी विषय को अपेक्षाकृत जल्दी सीखेगा। इसके विपरीत कम बुद्धि वाले व्यक्ति को समझने और सीखने में अधिक समय लगता है। दूसरा, स्वास्थ्य, हेल्थ। स्वास्थ्य पर भी सीखना निर्भर करता है। जो आदमी अस्वस्थ रहता है उसकी सीखने की क्षमता कुंठित हो जाती है। बीमार आदमी में उत्साह और सीखने की रुचि की कमी रहती है। परिणाम स्वरूप किसी विषय को सीखने में वह स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। स्वास्थ्य से तात्पर्य शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य से होता है। जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से स्वस्थ रहता है तो वह अधिक कुशलता से किसी विषय को सीख लेते हैं, जबकि बीमार व्यक्ति चिंता और मानसिक पीड़ा के शिकार होता है तो उसके सीखने की गति और क्षमता दोनों ही कम हो जाती है। तीसरा, रुचि, इंटरेस्ट। जब विषय को सीखने में व्यक्ति की रुचि रहती है, उसे सीखते समय वह अधिक आनंद का अनुभव करता है। परिणाम स्वरूप वह विषय उसके लिए आसान बन जाता है और वह शीघ्र सीख लेता है। विभिन्न व्यक्तियों की अभिक्षमता विभिन्न विषयों और कार्यों में होती है। अपनी अभिक्षमता के अनुकूल कार्य व्यक्ति अपनी योग्यता को पूरा प्रदर्शन करता है और उसे शीघ्र ही कुशलतापूर्वक सीख जाता है। चौथा, विषय का स्वरूप, नेचर ऑफ मटेरियल। किसी विषय का सीखना काफ़ी अंशों तक इस बात पर निर्भर करता है कि विषय का स्वरूप क्या है। सार्थक शब्दों की अपेक्षा निरर्थक पदों को सीखने में अधिक समय लगता है। अतः किसी विषय का स्वरूप सीखने की गति और सुविधा को निर्धारित करता है। पांचवा, सीखने की विधि, मेथड ऑफ लर्निंग।
किसी विषय को हम कई तरह से सीखते हैं, जिसमें मुख्य है अंश या पूर्ण विधि, संकलित विधि तथा आनुषांगिक विधि। किसी विषय को सीखने में इस बात का बड़ा महत्व होता है कि उसे किस विधि से सीखा जाता है। कठिन विषय को अंश विधि, संकलित विधि तथा आनुषांगिक विधि से सीखना अधिक सुविधाजनक होता है और व्यक्ति कम समय में विषय को सीख लेता है। उसी तरह आसान और छोटे विषय को पूर्ण एवं संकलित विधि से सीखना अधिक लाभदायक होता है। छठवां, अभ्यास, प्रैक्टिस। सीखने के लिए अभ्यास न केवल लाभदायक है बल्कि ज़रूरी है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो यह सीखना एक बार में ही नहीं आ जाता है, बल्कि इसके लिए आपको बार बार प्रयत्न एवं अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। अतः अभ्यास सीखने को बहुत प्रभावित करता है। सातवां, अभिप्रेरण, मोटिवेशन। अभिप्रेरण वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कोई क्रिया करने को बाध्य करती है। सीखने के लिए अभिप्रेरण का होना बड़ा ही उपयोगी होता है। जब कोई विशेष अभिप्रेरण व्यक्ति के अंदर काम करता है तो वह अधिक सक्रियता और उत्साह के साथ सीखने का अभ्यास करता है। जैसे परीक्षा नज़दीक आने पर अच्छा अंक और स्थान पाने के लिए छात्र पढ़ाई करने में अंतःप्रेरणा का अनुभव करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह कम मेहनत पर और कम समय में अधिक विषयों को सीख लेता है। आठवां, परिणाम का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। कोई काम सीखते समय यदि थोड़ी थोड़ी देर पर अपनी प्रगति का ज्ञान होने पर सीखना सरल हो जाता है। जैसे यदि आप कोई काम कर रहे हैं और हर बार काम करने के बाद आपको इसमें कितना समय लगा और कितनी गलतियां हुई यह बतला दी जाए तो आपके अंदर यह भाव काम करने लगेगा कि अगली बार और भी कम समय लगे और कम गलतियां हो। इस प्रयत्न से जब आप दूसरा प्रयास करेंगे तो निश्चय ही आप कम समय में ही बिना गलती किए वह काम करना सीख जाएंगे। अतः स्पष्ट है कि सीखने की क्रिया कई कारकों और बातों पर निर्भर करती है। थैंक यू।